क्या आप भी ओवरथिंकिंग करते हो? क्या आपके दिमाग में हर समय कुछ ना कुछ चलता रहता है? क्या आपको भी लोग कहते हैं या तुम बहुत ज़्यादा सोचते हो? तो आज मैं आपको एक बात साफ साफ बताना चाहता हूँ कि ओवरथिंकिंग आपकी कमजोरी नहीं है, ओवरथिंकिंग आपकी ताकत है। लेकिन गलत दिशा में गई हुई ताकत आपकी दुश्मन बनती है। आज इस वीडियो के बाद आप ओवरथिंकिंग को अपनी सबसे बड़ी प्रॉब्लम नहीं बल्कि अपने सबसे बड़ी पावर मानेंगे। और मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि नेगेटिव ओवरथिंकिंग को पॉजिटिव ओवरथिंकिंग में कैसे बदला जाता है। ओवरथिंकिंग असल में क्या होता है? ओवरथिंकिंग का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशंस और इमोशनल डेप्थ। ओवरथिंकर वो लोग होते हैं जो चीजों को गहराई से सोचते हैं, जो फ्यूचर की तस्वीर जल्दी बना लेते हैं, जिनके दिमाग में हमेशा ये चलता रहता है अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा हो गया तो, अगर ये नहीं हुआ तो। हमेशा इस तरीके की बातें उनके दिमाग में चलता रहता है। अब दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत ओवरथिंकिंग से नहीं, दिक्कत इस बात से आती है कि हम क्या इमेजिन कर रहे हैं। नेगेटिव ओवरथिंकिंग में क्या होता है? जो लोग नेगेटिव ओवरथिंक करते हैं वो अपनी इमेजिनेशन में जीने लगते हैं, चाहे वो सच में हो या ना हो, लेकिन वो उसमें जीने लगते हैं। और जो उनका दिमाग है वो ये कहता है अगर मैं फेल हो गया तो, अगर लोग मजाक उड़ाने लगे तो, अगर सब बिगड़ गया तो। जबकि 90% चीजें कभी होता ही नहीं है। और इस चक्कर में उनका जो दिमाग है वो दर्द को महसूस कर लिया होता है कि मेरे साथ ऐसे होगा वैसे होगा, जबकि असलियत में ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन उनके अंदर एक डर बैठ जाता है। ओवरथिंकिंग को बंद नहीं किया जाता है। कुछ लोग सोचते हैं कि ओवरथिंकिंग को बंद करना है, जबकि हमें उसे ट्रेन करने की जरूरत है। अगर दिमाग सोच रही है तो हम उसको पॉजिटिव चीजें क्यों ना दें, पॉजिटिव सोच में कन्वर्ट क्यों ना करें। जब हम पॉजिटिव सोचेंगे तो हमारे जीवन में पॉजिटिव चीजें आने लगेगा। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं जहां पर ज्यादातर लोग नेगेटिव ही सोचते हैं, जबकि हम उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। जैसे कोई एग्जाम है या इंटरव्यू है, ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं? अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, सब मेरे पे हंसेंगे, मेरी इज्जत चली जाएगी। जबकि आप ये सोचो ना, अगर मुझे जॉब मिल गया तो, अगर मेरी सिलेक्शन हो गया तो मेरे घर वाले खुश होंगे, मैं खुद खुश होऊंगा, मुझे खुद पर गर्व होगा, मैं अपने परिवार के लिए बहुत अच्छा काम कर पाऊंगा। दिमाग वही है, लेकिन यहाँ पर थॉट्स बदल गए, बातें बदल गया। दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे होता है रिलेशनशिप। ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं? अगर उसने मुझे छोड़ दिया तो, वो किसी और से अगर बात करने लगा तो, अगर उसके घर वाले राजी नहीं हुए तो। जबकि आप ये सोच सकते हो कि अगर हमारी शादी हो गई तो हम दोनों बहुत खुश रहेंगे, हमारी परिवार खुश रहेंगे, हमारे बच्चे खुश रहेंगे। और यही इमेजिनेशंस अट्रैक्शन बनती है। अगर हमें सोचना है तो सिर्फ नेगेटिव में क्यों, पॉजिटिव में भी तो सोच सकते हैं। तीसरा एग्जाम्पल देता हूँ कैरियर के लिए। अगर मैं बिजनेस में फेल हो गया तो, अगर मैं कभी सफल नहीं हो पाया तो, अगर मैं जीवन में कुछ कर नहीं पाया तो। जबकि आप ये भी सोच सकते हो कि अगर मेरा बिजनेस चल पड़ा तो, अगर मैं जीवन में सफल हो गया तो मैं अपने परिवार के लिए अच्छा काम कर पाऊंगा, मैं लोगों के लिए अच्छा काम कर पाऊंगा। और एक एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे पब्लिक स्पीकिंग या यूट्यूब पर कोई कंटेंट बनाता है। सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? यार मैं बोल नहीं पाऊंगा, लोग मेरे पे हंसेंगे, मेरी वीडियो कोई नहीं देखेगा, लोग क्या बोलेंगे। जबकि आप पॉजिटिव में सोच सकते हो, मेरी बातें लोगों तक पहुंचेगी, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आएगी, जो लोग मजाक उड़ाते थे वो मेरी बातें सुन के तालियां बजाएंगे, मेरी बातें या मेरी वीडियो किसी की जिंदगी बदल देगी। जब आप पॉजिटिव में सोचोगे तभी जाकर कुछ कर पाओगे। आज के समय में आइडिया की कोई कमी नहीं है लोगों के पास में, लेकिन उनके अंदर जो डर है, जो नेगेटिव थिंकिंग है, वो उनको कुछ करने नहीं देता है। और जो लोग पॉजिटिव सोच पाते हैं, जो थोड़ा हिम्मत करते हैं, वही लोग जीवन में कुछ कर पाते हैं। अगर आप अपनी ओवरथिंकिंग को पॉजिटिव में कन्वर्ट नहीं करते हैं तो आपके पास बहुत सारे आइडिया होगा, लेकिन आप काम नहीं कर पाओगे। आप अपने प्यार को पाना चाहते हैं लेकिन पा नहीं पाओगे। आप एक अच्छा जॉब करना चाहते हैं लेकिन वो जॉब नहीं मिलेगा, क्योंकि आप बार बार नेगेटिव सोच रहे हो। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या होता है कि जिस चीज के ऊपर आपकी फोकस होती है वही चीज आप बार बार अट्रैक्ट करते हो, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। जब भी आपको नेगेटिव ओवरथिंकिंग आए तो सबसे पहले रुको, खुद से पूछो मैं इससे अच्छा क्या सोच सकता हूँ, और उस सिचुएशन का बेस्ट वर्जन इमेजिन करो जो आपके लिए सही है, जो आपके लिए अच्छा है, जो आप सच में चाहते हो। ये जो हमारा दिमाग है वो एक बच्चे जैसा है, आप जो सिखाओगे वही सीखेगा। अगर आप पॉजिटिव चीजें देंगे तो वो पॉजिटिव बोलने लगेगा, अगर आप नेगेटिव चीजें देंगे
तो वो नेगेटिव बोलने लगेगा। लेकिन सवाल ये आता है कि शुरुआत हम कहाँ से करें, कैसे करें। और शुरुआत करने के लिए सबसे जो बेहतरीन चीजें है वो होता है अफर्मेशंस। आप अफर्मेशंस बोलना शुरू कीजिए, ज्यादा नहीं, 2 या 3 अफर्मेशंस उठाइए और उसको बोलना शुरू कीजिए। जैसे मैं हमेशा पॉजिटिव सोचता हूँ, मैं हमेशा खुश रहता हूँ, मैं बहुत ही कॉन्फिडेंट हूँ, मैं बहुत ही एनर्जेटिक हूँ, मैं खुद से प्यार करता हूँ, मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ, मैं जो पॉजिटिव सोचता हूँ वही मेरी रियलिटी बनती है, मैं सुरक्षित हूँ, मैं समर्पित हूँ, मैं अपने जीवन में बहुत ही खुश हूँ, मैं अपने आप से बहुत ही प्यार करता हूँ। इनमें से 2-4 अफर्मेशंस उठाइए और उसको बार बार बोलना शुरू कीजिए। इससे क्या होगा कि आपके जो दिमाग है वो रीप्रोग्राम होना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे आप पॉजिटिव सोचने लगोगे। और एक चीज कर सकते हैं जो होता है मेडिटेशन। मेडिटेशन जो नॉर्मल मेडिटेशन होती है, आराम से किसी भी खाली जगह पर बैठ जाइए और अपनी सांस के ऊपर ध्यान लगाइए। जैसे आप नॉर्मल सांस लेते हैं उसी तरीके से सांस लेना है और सांस छोड़ना है, बस उसी को ध्यान लगाना है और कुछ नहीं करना है। लेकिन जैसे आप ध्यान लगाओगे आपका मन जो है वो इधर इधर भागने लगेगा और जब भी आपको याद आए फिर से सांस के ऊपर ध्यान लगाना है। आप दिन में 2 बार कीजिए, एक होता है सुबह और दूसरा होता है रात को सोने से पहले या शाम को। जब भी आपको वक्त मिले तो आप अपने हिसाब से देख कर कीजिए। दिन में 2 बार करें तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप 1 बार भी कर पाते हैं तो भी बहुत अच्छा है, लेकिन आपको हर दिन करना है। और इसके बाद आता है आपको क्या नहीं करना है, ये सबसे ज्यादा जरूरी होती है। सबसे पहले नेगेटिव चीजों को अवॉइड करना होगा। अगर आपके आसपास कोई ऐसे इंसान है जो नेगेटिव बातें करते हैं तो उनसे दूर हो जाइए। अगर आपके घर में ज्यादातर नेगेटिव बातें होती है तो उन बातों के ऊपर ध्यान मत दीजिए। और नेगेटिव वीडियो देखना, न्यूज देखना और पॉलिटिक्स के बारे में देखना, ये सारी जो नेगेटिव चीजें हैं वो सब कुछ बंद कर दीजिए। चाहे वो नेगेटिव गाना हो, नेगेटिव फिल्म हो, कोई भी नेगेटिव चीजें हैं, उन सारी चीजों को हटा दो। और ना ही किसी की बुराई करनी है और ना ही किसी की बुराई सुननी है। आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज के ऊपर फोकस करना है, पॉजिटिव। अगर आपके पास कोई अच्छी किताब है तो हर दिन 1 पेज पढ़ने की कोशिश कीजिए, सिर्फ 1 पेज। आप इस चीज को 1 महीना करके देखिए, फिर देखना आपके जीवन में किस तरीके का परिवर्तन आ रही है। जो चीज कभी सालों से नहीं हो पाया वो आप इसी महीने में कर दोगे। जो लोग ओवरथिंकिंग करते हैं ना, उनके अंदर एक गहराई होती है, वो इतना जल्दी किसी के ऊपर भरोसा नहीं करते हैं। वो उस चीज के बारे में पूरे डिटेल में जानते हैं, फिर उसके बाद उनको भरोसा करते हैं। और जबकि ये अच्छी चीज है, क्योंकि अगर आप किसी के बारे में पता नहीं करोगे, नहीं परखोगे, तो आपको पता कैसे चलेगा कि ये इंसान सही है या गलत है। तो जो लोग ओवरथिंक करते हैं वो लोग ना किसी इंसान को देखकर ही 20 से 30% जान लेंगे कि इस इंसान कैसा है, और उसकी बातों से ही उनको पता चल जाता है ये इंसान कैसा है, इसका इरादा क्या है, ये किस तरह का इंसान है। असल में जो लोग ओवरथिंकिंग करते हैं ना, वो लोग बहुत अच्छे मैनिफेस्टर होते हैं। और मैं आपको बता दूं, मैं खुद एक ओवरथिंकर हूँ। बस मैं भी नेगेटिव सोचता था, अब मैं पॉजिटिव सोचता हूँ, बस इतना ही फर्क है। और ये बहुत आसान है, ये कोई इतना मुश्किल नहीं है। जब आप करेंगे ना आपको पता चल जाएगा कि ये इतना आसान है ना, जब आप करेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा। बस वक्त है कि अपने दिमाग को डर दिखाने के बजाय सपने दिखाना है। और आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत कुछ हेल्प मिली होगी। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।